Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following coordination ion oblique compound does not exhibit a structural isomerism? यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्ट्रक्चरल आइसोमर शो नहीं कर सकता? सो उसके लिए स्ट्रक्चरल की बात करें तो हमें चार चीजें चेक करनी है. सबसे पहले मैं बात करूं तो लिंकेज आइसोमर चेक कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, लिंकेज आइसोमर. सेकेंड की बात करें तो सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रेट या हाइड्रेटेड आइसोमर. आइसोमर लिख लेता हम यहाँ पे, ज्यादा बेटर रहेगा. आइसोमर, तो ये भी आइसोमर चेक कर सकते हैं. तीसरा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर. कोऑर्डिनेशन आइसोमर, या हम फोर्थ चेक कर सकते हैं आपके पास आयनाइजेशन आइसोमर. तो हमें ये चार चेक करने हैं. आयनाइजेशन आइसोमर, तो ये बेसिकली चार चेक करने हैं हमें. चारों में से कोई पॉसिबल है या नहीं है. जैसे पहले ही हम बात करते हैं, लिंकेज होता है जहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हो. एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बेसिकली दो यहाँ पे बेसिकली आते हैं ज्यादातर, NO2 और HCN नेगेटिव. ये एम्बिडेंट्स हैं. अगर ये हैं तो लिंकेज सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे. जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पे पहले वाले में लिंकेज तो नहीं है, और हाइड्रेटेड के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए. वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो हाइड्रेटेड पॉसिबल है. तो हाइड्रेटेड में क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाती है. अच्छा, लेकिन एक और कंडीशन है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को जब हम बाहर निकालेंगे तो कोई एक आयन होना चाहिए जो आपका अंदर आना चाहिए. तो ये SO4 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, अंदर ले नहीं सकते, क्योंकि SO4 को अगर हम अंदर लेंगे तो क्या बन जाएगा, बाहर कोई आयन नहीं बचेगा. मतलब क्लोरीन के साथ ये कंडीशन बन गया. इसके बाद आपका क्या बनेगा, इसके बाद हम क्लोरीन इसको लेके चले गए, एक वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बाहर निकाल रहे हैं. एक काम करते हैं हम नीचे लिख लेते हैं इसको, ज्यादा बेटर रहेगा. ऑप्शन ए में तो कंडीशन क्या है, हाइड्रेटेड चेक कर रहे हैं हम लोग, तो उस कंडीशंस में हम वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाला जाएगा और बाहर से एक आयन अंदर लिया जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक ही आयन और एक अंदर अगर अंदर चला जाए तो फिर आपके पास ये इस फॉर्म में बना सकती है. लेकिन यहाँ पे जब आयंस हो, तो जैसे यहाँ पे इस जगह पे अगर Br2 होता, इसके जगह पे Br2 होता, तो एक Br को अंदर लेके और एक वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालते तो पॉसिबल होता. फिर जैसे हमने SO4 निकाला, कोई आयन बचा ही नहीं, और कोई आयन अगर नहीं बचे तो फिर ये इस फॉर्म में हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा. तो हाइड्रेटेड आइसोमर तो नहीं कर सकता. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन आइसोमर में बस एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स होता है जहां पे आपके पास दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक साथ आएंगे, यानी कि आपका एक कैटायन और एक कैनाइन, तभी पॉसिबल, अदरवाइज नहीं है. तो पहले वाले में सोचने की जरूरत नहीं है. तो नेक्स्ट आपका आयनाइजेशन. आयनाइजेशन में क्या है, यहाँ पे जो आपके पास आयनाइजेशन स्पेयर में कोई भी आयन है उसका इंटरचेंज हो जाए, यानी ये वाला पॉसिबल नहीं था, बट अगर हम इंटरचेंज कर ले किसी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, तो आयन का एक्सचेंज हो रहा है. तो हमने ब्रोमीन के साथ लेट्स सपोज हमने चेंज कर लिया, तो ब्रोमीन के साथ जब हम चेंज करेंगे तो ब्रोमीन के जगह पे सल्फेट आ जाएगा और ब्रोमीन को बाहर निकालेंगे. तो आयनाइजेशन स्पेयर में लिगेंड चेंज है, इसे कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर. तो पहला वाला पॉसिबल है. दूसरे वाले की बात करें तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन जाएगा. कोऑर्डिनेशन यानी फोर्थ वाला बन जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होता है, हम लिगेंड्स को मेटल के साथ चेंज करते हैं. जैसे कैडमियम के साथ साइनाइड है, तो कैडमियम के साथ हम क्या ले लेंगे, NH3 ले लेंगे. या फिर कोबाल्ट के साथ NH3 और Br है, तो कोबाल्ट के साथ हम क्या ले लेंगे, साइनाइड ले लेंगे. तो ऐसे में क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर चेंज होता है और कहलाता है, जहां पे आपका लिगेंड से मेटल के साथ चेंज होती है. तो यहाँ पे आइसोमर पॉसिबल है. तो मतलब हमें पॉसिबल के लिए हाँ ये कर देते, ट्रू फॉल्स कर लेते हैं. ये आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है, पॉसिबल है, फॉल्स वाला आंसर हो जाएगा. इसकी बात करते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही आयन अंदर लेके जाएंगे तो वाटर बाहर निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं. जैसे मैंने कहा कि कम से कम दो आयन होना चाहिए, तो हाइड्रेटेड पॉसिबल नहीं है. थर्ड कट हो चुका है. लिंकेज के लिए आपके पास ये दोनों नहीं है, तो लिंकेज आइसोमर भी नहीं होगा. तो यानी फर्स्ट दोनों कट हो चुका है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आपका दो होना चाहिए, तो दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, कैटायन आयन, तो यहाँ पे भी नहीं होगा. ठीक है. और आयनाइजेशन के लिए यहाँ पे तो आयन है लेकिन अंदर आयन नहीं है, और आयन है, ऐसा नहीं कि अंदर आयन नहीं है, एक आयन है, लेकिन ऑक्सो क्या बाइडेंटेड लिगेंड्स है. तो कभी भी जब हम एक्सचेंज करवाते हैं तो मोनोडेंटेन के साथ मोनोडेंटेन और बाइडेंटेन के साथ बाइडेंटेन का ही एक्सचेंज होगा. हम ब्रोमीन के मोनोडेंटेन को लेके हम यहाँ पे ऑक्सो को बाहर नहीं निकाल सकते, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 5 हो चुका है और पहले कितना था, 6 था. कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा. आयनाइजेशन सॉरी, ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो ये आंसर में आ जाएगा. नेक्स्ट क्या आपके पास इसी वाला कंपाउंड, इसकी बात करें तो ONO है. तो ONO मतलब लिंकेज आइसोमर पॉसिबल है, पॉसिबल है मतलब ये ट्रू हो गया, तो इसका आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. सो दैट मींस ओनली सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.